अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह इंतखाबात से पहले जोर शोर होता है, एक माहौल बना होता है। अब माहौल नहीं बना, इस पर हामिद मीर ने हकाइक से पर्दा हटा दिया। इसके अलावा नवाज शरीफ जिस तरह से अपना रंग बदलते हैं और बूट पॉलिश करते हैं, इस पर हामिद मीर ने बड़े इंकशाफात किए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जो अभी तक जोशो खरोश नजर नहीं आया, उसकी बड़ी वजह यह है कि ये इलेक्शन जो है ये दरअसल अक्टूबर नवंबर 2023 तक होना था, 60 दिन या 90 दिन के अंदर, तो वो तो हुआ नहीं। तो उसके बाद फिर गैर यकीनी के बादल मंडलाते रहे इस इलेक्शन के ऊपर। फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में करारदाद मंजूर की गई कि इलेक्शन को डिले किया जाए। तो आपको भी पता है कि बहुत ताकतवर लोग जो हैं वो चाह रहे थे कि ये इलेक्शन ना हो और निगरान हुकूमत की मुद्दत में इजाफा हो जाए, लेकिन ये इलेक्शन हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए भी सरप्राइज था कि ये इलेक्शन हो रहा है। और मैं इसको मौजूदा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये किसी न किसी की करामत है। ये सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट को इसका क्रेडिट ना दें, ये कहीं ना कहीं से कुछ हुआ है कि ये इलेक्शन हो रहा है। तो इस इलेक्शन का होना एक बहुत बड़ी बात है। अब दूसरा जो फैक्टर है कि जिसकी वजह से आपको ज्यादा एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, कि जो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है उसके उम्मीदवार जो हैं, उन्होंने जब भी पब्लिक में निकल के जलसा करने की कोशिश की, कैंपेन चलाने की कोशिश की, किसी को उठा लिया गया, किसी को मुकदमे में इन्वॉल्व कर दिया गया। तो ये एक दूसरी वजह है। जाहिर बात है, बिलावल साहब ने पूरे मुल्क में जलसे किए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई, उनको रोका तो नहीं ना किसी ने। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जलसों का आगाज किया तो उनको रोका तो नहीं ना किसी ने। लेकिन जिस जगह पे बिलावल साहब जलसे कर रहे थे, वहीं पे जब तहरीक इंसाफ ने जलसा करने की कोशिश की, उनको रोका गया, उनके कारकुनों को भी रोका गया और उनके रहनुमाओं को भी रोका गया। तो इसकी वजह से एक ऐसा माहौल जो है वो नहीं क्रिएट हुआ कि आप ये पब्लिक जो है वो देखे कि जनाब बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। जो बड़े बड़े जलसे जो है वो या नून लीग ने किए हैं या पीपल्स पार्टी ने किए हैं। तहरीक इंसाफ एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, वो नहीं कर सकी। पीटीआई के अक्सर उम्मीदवार हैं आज के दिन तक, यानी कि आज सुबह तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो यही मिल रही है जी कि उनको कोशिश की जा रही है कि उनको पोलिंग एजेंट भी ना मिले। तो अगर किसी का बाप उठा लिया गया, किसी का भाई उठा लिया गया और रिश्तेदार उठा लिए गए, चचा ताया, तो वो क्यों उठाए जा रहे हैं? सवाल ये पैदा होता ना। तो अगर तो उन्होंने कहीं यकीन दहानी करवाई हुई है तो फिर उनके रिश्तेदारों को उठाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जिन्होंने यकीन दहानी करवाई हुई है, जिनकी तरफ इशारा है साफी साहब का, अगर ये जीत जाते हैं और इनको कामयाबी मिल जाती है और फिर ये अपनी जो असल पार्टी है उसके फैसले, उसकी पॉलिसी के मुताबिक नहीं चलते, तो बहुत से लोगों ने तो कुरान पे हलफ भी दिया हुआ है। तो पंजाब का तो मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होगा। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ उम्मीदवार जो हैं उन्होंने सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए कि हमें इलेक्शन लड़ने दिया जाए, उन्होंने कोई ना कोई यकीन दहानी करवा दी हो। लेकिन अगर उन्होंने कोशिश भी की कि वो अपनी पार्टी को धोखा दें, तो मुझे समझ नहीं आती कि फिर वो दोबारा पब्लिक के पास कैसे जाएंगे। अब अक्सर लोग कह रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने वाले हैं, तो जिस तरीके से वो वजीर आजम बन रहे हैं, तो इसमें किस्मत का तो ज़्यादा किरदार नहीं है। इसमें तो किरदार ये है कि आप पावर पॉलिटिक्स में अपना जो नज़रिया है या अपना जो स्टांस है उसको आप बार बार चेंज करते हैं हालात के मुताबिक। कभी आप एंटी स्टैब्लिशमेंट बन जाते हैं, फिर आप प्रो स्टैब्लिशमेंट बन जाते हैं, फिर आप एंटी स्टैब्लिशमेंट बन जाते हैं। और ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं करते, ये पीपल्स पार्टी भी करते रहे हैं। अभी साफी साहब बार बार कह रहे हैं कि 11 साल तक इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को की परवरिश की। वो भी ज़माना है जो आप अपने सीनियर से पूछे, हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, कि क्या परवेज़ मुशर्रफ की जो हुकूमत थी उसने एक ब्लैक लिस्ट नहीं दी थी 5 आदमियों की कि ये 5 MNA जो हैं ये कैपिटल टॉक में नहीं आने चाहिए। सबसे ऊपर इमरान खान का नाम था, ठीक है ना। तो इमरान खान साहब जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ की मुखालफत करते रहे। नवाज शरीफ साहब वो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे 1990 में, दूसरी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने थे 1997 में, तीसरी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने थे 2013 में। तो वो जब वज़ीर आज़म बने तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे भी बहुत से लोगों का एतराज़ है, मीडिया के लोगों का भी एतराज़ है। इनके दौर में भी मीडिया के साथ बड़ा जुल्म ज़्यादती हुआ। इसके बावजूद जब इन पे मुश्किल वक्त आता है तो हम लोग इनके साथ खड़े हो जाते हैं। कभी आपने मुझे नहीं देखा कि मैंने बताया हो कि नवाज शरीफ ने मेरे साथ क्या किया, अपने सामने बैठा के मुझसे क्या मुतालबा किया, मैंने इनकार किया तो फिर
मेरे चीफ एडिटर के साथ क्या हुआ, ये मैंने कभी नहीं ना बताया। हमें उस वक्त कहा जाता था कि ये वो पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम भी पाकिस्तान की खातिर इस तरह के कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हमसे तवक्को की जाती है कि नहीं तुम लड़ते रहो और हम सौदेबाजियाँ कर लें, तो आप करें, हम लड़ते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा और पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल ही नहीं सीखा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो अब जिस तरीके से वो कंप्रोमाइज़ कर रही है उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। तो ये पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन्होंने अपने इंतखाबी मंशूरों में आवाम से जो वादे किए हैं ये उन पर अमल दरामद नहीं कर सकते। मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि मैं सियासी कैदी रहा कर दूंगा, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। तो लेकिन वो अपने साथ होने वाला जो जुल्म है उसको बयान करते हैं, उसकी बुनियाद पर सियासत करते हैं, अपना बयानिया बनाते हैं। तो अच्छी बात है कि आज उन्होंने ये बात कर दिया है कि मैं नफरत और इंतकाम की सियासत ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ी देर उन्होंने कर दी क्योंकि बिलावल साहब ने तो अपनी कैंपेन के आगाज़ में यही बात कहनी शुरू की थी कि हमें नफरत और इंतकाम की सियासत ख़त्म करनी है। मैं समझता हूँ कि अब ये जिस तरह के अभी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज अपील किया है कि 8 फरवरी को वोटर जो हैं वो खुद भी घर से निकलें और अपने जो अहले खाना है उनको भी लेकर निकलें। पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है, पीटीआई भी यही कह रही है। तो अब जब सब पार्टियां जो हैं वो ये चाह रही हैं कि एक टर्न आउट जो है वो 55% या 60% से आगे चला जाए, तो इसका मतलब है सबको पता है कि वोटर का निकलना बड़ा जरूरी है। और ये मैं समझता हूं कि वोटर को खुद भी सोचना चाहिए कि वो खुद अगर एज्यूम करके घर में बैठ जाएंगे कि फैसला तो हो चुका है, अब हमारे वोट से क्या होगा। मैं ये समझता हूं कि अगर आप किसी बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में बैठे हैं, आप साउथ पंजाब के दूर दराज इलाके में बैठे हैं, तो आप ये मत समझें कि आपके वोट की कोई अहमियत नहीं। अगर आप पोलिंग स्टेशन पे पहुंच के अपने मर्जी के उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर ठप्पा लगा देते हैं, हो सकता है कि आपके एक वोट से ही बहुत बड़ा फर्क पड़ जाए। इसलिए आप 8 फरवरी को घर से निकलें और कोशिश करें कि 12-1 बजे से पहले आपका वोट कास्ट हो जाए। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि नवाज शरीफ इस मुल्क पर मुसल्लत होने के लिए चापलूसी और बूट पॉलिश करके ही आता है, और इस बार भी यह पाकिस्तान की हिस्ट्री में बूट पॉलिश करने के और चापलूसी करने के रिकॉर्ड बना रहा है, और सिर्फ इक्तदार पर मुसल्लत होने के लिए। नाज़रीन, जैसा कि हामिद मीर और बहुत से सहाफियों का कहना है कि जिस तरह से पीटीआई के नुक्कर में लगाया जा रहा है, उन्हें जलसे करने की इजाजत तक नहीं दी जा रही। जैसा कि आज जरताज गुल ने जलसा करने की कोशिश की तो उसे पुलिस ने घेर लिया। जब इस तरह का माहौल होगा तो फिर इंतखाबी सरगर्मियां कैसे होगी, कैसे इंतखाबात का माहौल बन सकेगा। नाज़रीन, ये तो नाम की जमहूरियत है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किसी को भी जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाता है। लेकिन हामिद मीर का कहना था कि अवाम अभी भी मायूस ना हो, अपनी वोट की ताकत को इस्तेमाल करे, क्योंकि इस निजाम को सिर्फ वोट की ताकत से ही बदला जा सकता है। अवाम को चाहिए कि वो वोट की ताकत से इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ दे। अब सिर्फ और सिर्फ अवाम ही है जो इस पूरे निजाम को बदल सकती है। लिहाजा कोई गाँव हो या शहर हो, ये मैटर नहीं करता। अब मैटर सिर्फ ये करता है कि वोट कितना कीमती है। 8 फरवरी को अवाम को चाहिए कि वो घरों से निकले और अपनी मनमर्जी के लीडर को मुंतखब करें, ताकि इस मुल्क में जमहूरियत को दोबारा से बहाल किया जा सके और ये निजाम अपनी मौत आप मर जाए। 8 फरवरी को अवाम अपने अजीजों कारब दोस्त अहबाब सबको इकट्ठा करके इस बात को यकीनी बनाए कि वोट सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के उम्मीदवारों को डाले। नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने माजी से कुछ भी नहीं सीखा। जिन लोगों की चापलूसी करके बूट पॉलिश करके इक्तदार हासिल करते हैं, फिर इक्तदार में आने के बाद वही लोग इनको इक्तदार से उतार फेंकते हैं। लेकिन इन्होंने आज तक कुछ नहीं सीखा। इस तरह धांधली से जो हुकूमतें बनाई जाती है, जिन हुकूमतों को अवाम की नुमाइंदगी हासिल नहीं होती, उनका यही अंजाम होता है। आज अगर जबरदस्ती नवाज शरीफ इस मुल्क पर मुसल्लत हो भी गया तो इसकी हुकूमत 5 से 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। नाज़रीन, एक ना एक दिन तो इस गलीज निजाम ने खत्म होना ही है, तभी सही जमहूरियत मार्ज़े वजूद में आ सकेगी। वो जमहूरियत जो अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के नजरिए की अक्कासी करती होगी। लिहाजा अवाम को चाहिए कि अपने वोट का सही हक इस्तेमाल करते हुए 8 फरवरी को घरों से निकले और इस निजाम को बदलने में कप्तान की मदद करें। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।